डेकिन के 4 टन का मशीन है, नॉन इन्वर्टर मॉडल है। इसके अंदर नॉन इन्वर्टर में अपने को पहले ये कनेक्टर नहीं आता था, ऐसे के मॉडल में अपने को पहले डक्टेबलों में ऐसे आते थे 1 2 3 4। अब न्यू मॉडल में भी अपने को आ रहा है, समझो नॉन वीआरवी के मॉडल में मशीन आज ऑन करे अपन कमिश्निंग हुए करके इसकी वायरिंग हुए पूरा डिटेल में इसके वीडियो में पूरा समझाया, मैं डिटेल में एक एक चीज़ समझाया समझो। और इसकी पूरी नई वायरिंग करे अपन, कई को बोला तो कंपनी के साथ अलग वायरिंग आई थी और अपन करे इसकी अलग वायरिंग। तो वीडियो को जो है आखिर तक देखो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसके अंदर थोड़ा सा मसला हो गया है वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले इसकी वायरिंग हुई क्या है कर लेंगे, वायरिंग करते हुए इसके ऊपर बात करेंगे क्या मसला हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो कनेक्टर है 3 फेस का कनेक्टर है, RYB 3 फेस न्यूट्रल लग जाता, उसके लिए अपने को ये वायर डाले हुआ है। 3 फेस जो है अपन रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस और ब्लैक न्यूट्रल के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक वायर जो है एक्स्ट्रा अर्थिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी आउटडोर को अर्थिंग और इंडोर को अर्थिंग। अब यहाँ पे अपन को मेन सप्लाई का कनेक्टर है, यहाँ पे 3 फेस लग जाता, उसके बाद में इंडोर को जो है यहाँ आउटडोर से सप्लाई जाती है आउटडोर के अंदर, तो इंडोर की जो सप्लाई है वो यहाँ पे लगने वाली है अपने को। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 3 वायरा जो है अपने को, ये 3 कनेक्टर इंडोर की सप्लाई के लिए है। 6 में जो है मैं ये अर्थिंग का स्क्रू लगाने वाला हूँ, नहीं बोले तो कहीं तो भी इधर बॉडी को लगा दे के फिर वहाँ से एक वायर लगा के इंडोर को भी अर्थिंग दे देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे 3 में कौन सा लगाना है, 4 में, 5 में कौन सा लगाना है देख लेंगे। अब यहाँ पे 3 में देख सकते हैं ब्लैक कलर का वायर है, ये ब्लैक कलर जो है अपने को न्यूट्रल का है, तो 3 में जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ मैं। 4 में जो है येलो वायर लगा हुआ है, येलो वायर अपने को डायरेक्ट यहाँ से येलो फेस से आ रहा, तो यहाँ पे फेस कनेक्ट कर देता हूँ। इंडोर के लिए फेस न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में इंडोर ऑन होने के बाद में ये नॉन इन्वर्टर है ना, तो इसको जो है अपने को CP आता, आउटपुट पावर देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के A2 में लग जा रहा, कॉन्टेक्टर प्रेस होते कि कंप्रेसर ऑन हो जाता अपने को। तो यहाँ पे जो है 3 में मैं न्यूट्रल लगाने वाला हूँ, 4 में फेस लगाने वाला हूँ, फेस न्यूट्रल, उसके बाद में CP यहाँ पे 5 में लगाने वाला हूँ। और अर्थिंग जो है यहाँ कहीं तो भी बॉडी को लगा देता हूँ या फिर देख के कनेक्टर का जुगाड़ कुछ से भी एक होता है क्या देख के लगा देता हूँ। पहले वायरिंग वही कर लेता हूँ, उसके बाद में इंडोर कन जाके इंडोर की वायरिंग देख लेंगे, फिर मसला क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं RYB न्यूट्रल 3 जो भी है 3 फेसा और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे इंडोर को जो है ब्लू वायर है ना जो न्यूट्रल के लिए यूज़ करा मैं, और रेड वायर जो है फेस के लिए यूज़ करा, और 5 में जो है CP का वायर लगा दिया येलो कलर का, और ग्रीन वायर जो है मैं अर्थिंग के लिए यूज़ करा। और मेन जो अर्थिंग का वायर आया था वो 6 में लगा के यहाँ से एक बॉडी को भी लगा दिया आउटडोर की, और इंडोर को भी दे दिया। एक बार इंडोर में भी जाके कनेक्टर का मेन सप्लाई वायर लगा लेंगे। तो इसका इंडोर ऐसा है, इंडोर के कनेक्टर का एक बार वायरिंग वायर लगा लिया मैं, देख लेंगे। अब ऊपर जैसा मैं फेस न्यूट्रल और CP लगाया, 1 में यहाँ पे फेस है 1 का कनेक्टर, तो उसमें रेड वायर ऊपर भी लगाया मैं फेस में, यहाँ भी रेड वायर लगा दिया। 2 में न्यूट्रल लगाया, यहाँ भी न्यूट्रल लगा दिया। 3 जो है रिले से आउटपुट आने वाला है, CP का वायर है, तो 3 में लगा दिया, ग्रीन वायर अर्थिंग लगा दिया, बस हो गया। इंडोर अपना ऑन हो जाता, ऑन होके आउटडोर को ऑन कर देता। अब इसमें मसला जो हुआ अपने को यहाँ पे आके हो गया, देखो P1 P2 तो ये रिमोट के लिए है, फिर इसके बाजू LP HP SPPR बोल के दे दिया है। अभी अपने को नया मॉडल आ गया एकदम। पहले के इसके मॉडल में मेरे ओल्ड वीडियोस में देखे होंगे ये कनेक्टर नहीं है अपने को। अभी 4 टन का आउटडोर है, ये 4 टन का मशीन है इंडोर आउटडोर, तो इसके अंदर अपने को हाई प्रेशर लो प्रेशर सेफ्टी के लिए ये भी दे दिया समझो। अब पहले ये नहीं था अपने को, तो अब मसला क्या हो गया बोले तो वायर जो है हमला 2 ही डाले, एक मेन सप्लाई के लिए 3 फेस न्यूट्रल के लिए, और एक जो है इंडोर टू आउटडोर इंडोर ऑन होने के लिए, फिर CP का वायर जाने के लिए, बस 2 ही वायर डाले। अब इसको जो है अपन इसके हिसाब से वायरिंग करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर पे एरर नहीं आना बल्कि इंडोर में करना पड़ता। और आउटडोर में जो है आउटडोर तो ऑन हुआ था अपना इन्हें आउटपुट देते कि, लेकिन आउटडोर में भी अब अपने को सेफ्टी के लिए पुराने आउटडोर की जो वायरिंग थी ना वो करना पड़ता है। एक बार आउटडोर के पास जाके उसको भी बताया तुम कनेक्टर वो आउटडोर है अपने को ओल्ड मॉडल के वैसा नहीं है, ये न्यू मॉडल आउटडोर आ गया जैसा है इसके अंदर। तो अपन क्या करते थे ओल्ड मॉडल में 2 वायरा छोड़ते थे आउटडोर के लिए, एक मेन सप्लाई का और इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन का, बस 2 ही वायरा छोड़ते थे। अभी इसके अंदर क्या है अपने को 3 वायरा डालना है, एक तो मेन सप्लाई का, फिर एक जो है इंडोर टू आउटडोर वायर, और फिर उसके बाद HP LP का। इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर जो है अपने को HP LP SPPR जो 3 फेस को स्कैन करने के बाद में आउटपुट देता है ना, वो वायर भी होना ज़रूरी है इसके अंदर। अब हमला क्या कर रहे थे पुराने मशीन के वैसा ही एक वायर डाल के छोड़ दिए थे, अब इसके अंदर और एक वायर डालना तो पॉसिबल ही नहीं है समझो। पूरा सीलिंग वहाँ हो गया, कैसेट ऐसी लग गया पूरा, देखे जैसा अंदर भी अपने को HP LP का जो कनेक्टर बने हुआ है उसमें वायर लगाना है, यहाँ से 1 2 3 से लेके आके वहाँ HP LP में लगाना है, जैसे कि अपन बात करें इंडोर के पास। तो अब
यहाँ पे जो है पॉसिबल ही नहीं है समझो। तो अब क्या करना है, अब इसको पुराने आउटडोर की वायरिंग करना पड़ता। अब इसके अंदर जो है पूरे न्यूट्रल ना लगे हुए समझो। अब यहाँ पे देखो ये जो वायरा है 2 HP के, इसमें 2 LP के है। अब इसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो स्विच रहता उसमें एक इन रहता है एक आउट रहता। दो में से कहीं भी इन लगा सकते हैं आउट लगा सकते हैं। मतलब स्कैन करने के बाद में वो स्विच कैसा रहता बोले तो अगर प्रेशर बराबर रहा स्विच के अंदर, हाई प्रेशर लो प्रेशर का स्विच में प्रेशर बराबर रहा तो उन यहाँ पे जो फर्स्ट वाले पिन में, अब जैसा कि यहीं से देखो पिन, अब ये पिन में कैसा रहता है अपने को, अगर ये स्विच अपने को स्कैन करने के बाद में प्रेशर बराबर रहा तो यहाँ पे अगर फेस रहा तो यहाँ पे फेस भेजता हूँ, अगर यहाँ न्यूट्रल रहा तो यहाँ पे न्यूट्रल भेजता। मतलब यहाँ पे जो रिले रहता है इसका कनेक्ट रहता हो, उन्हें डिस्कनेक्ट नहीं होता। अगर प्रेशर कम ज़्यादा हुआ समझो तो इन्हें क्या करता, पावर यहाँ का यहाँ पे नहीं भेजता, डिस्कनेक्ट करके रख देता। तो वही यहाँ पे वही वायरा लगे हुए हैं हाई प्रेशर के लो प्रेशर के। तो इसमें न्यूट्रल सीरीज बनी हुई है पूरी, यहाँ देख सकते हैं ब्लैक कलर का न्यूट्रल जो है यहाँ के न्यूट्रल लगा 2 में। तो अब ये पिंक वायर से नीचे जा रहा है अपने को, नीचे जाके फिर आउटपुट आ रहा है यहाँ से हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो भी स्विच है ना, आउटपुट आने के बाद में इंडोर को जाके HP में LP में लगा रहा था। अब यहाँ पे अपन वायर ही नहीं डाले, मतलब मामला हो गया समझो। ये अपन ऑर्डर करे थे पुराना वाला आउटडोर, अपने को आ गया नया आउटडोर। अब इसमें जो है और एक वायर डालना ज़रूरी था, अब डाल तो नहीं सकते तो अब उसके रिप्लेसमेंट में क्या करना, पुराने आउटडोर की जो वायरिंग थी ना वो वायरिंग करना पड़ेगा अपने को पूरी। अब पुराने आउटडोर की वायरिंग ऐसा करना है अपने को। अब यहाँ पे जो है 5 में आउटपुट लगा हुआ है, देखो जो CP लगाए ना अपन जो कॉन्टैक्टर को लगा हुआ है। अभी इसको आउटपुट जो है यहाँ 1 में लगा लेंगे अपन। लगा लेके क्या करेंगे, जैसा अपने को इंडोर से CP आता ना, आते कि पहले जो है हाई प्रेशर के स्विच से नीचे जाके फिर हाई प्रेशर चेक कर लेगा, फिर लो प्रेशर को जाएंगा, लो प्रेशर चेक कर लेके फिर स्कैनर कन जाएगा, स्कैनर के इनपुट में लगेगा। फिर स्कैनर ओके रहा तो इन्हें आउटपुट देने के बाद में अपना कॉन्टैक्टर प्रेस होगा, जब जैसा पुराने आउटडोर में होता था। तो मैं एक बार बात करा था उसके ऊपर पुराने VSP3 के वीडियो में, मेरे ख्याल से VSP3 के वीडियो में बोला था कि अगर इसको रीसेट करने का कुछ ऑप्शन रहता था वैसा बोले तो मेरे ख्याल से डाइकिन वाला सुन लिया, शायद सुन लेके उसके ऊपर करा। मजाक करूँ, वैसा तो कुछ भी नहीं होता, अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती। खैर अब इसकी वायरिंग वे करेंगे, वायरिंग करने के बाद में देखेंगे। इंडोर में भी एक वायर लगाना पड़ेगा अपने को और आउटडोर में भी जो है ये वायरिंग करना पड़ेगा। एक बार वायरिंग पूरी कर लेकर उसके बाद में समझा देता हूँ, होना है तो एक डायग्राम भी बता देता हूँ, डायग्राम डाल के उसके ऊपर उतार लेंगे। अब इसमें देखो, अब मैं वायरिंग तो लगा दिया, फेस न्यूट्रल लगा दिया, मशीन ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में A0 बोल के एरर आ रहा। अब A0 का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस एक्टिवेटेड बोल के बता रहा। मतलब अभी इसका जो है आउटपुट नहीं दे रहा, मशीन ऑन नहीं हो रहा। एक डिवाइस है इसके अंदर जो सेफ्टी के लिए लगा हुआ है वो एक्टिवेट हो गया बोल के इसका मतलब है A0 का। अब वो कई को एक्टिवेट हुआ अपने को, ये जो अपन HP-LP का जो वायर है जो अपने को आउटडोर से आके लग रहा था वो नहीं लगा। तो अब इसके लिए भी अपने को एक जुगाड़ करना पड़ता, मतलब मशीन ऑन होना। अब ये न्यूट्रल सीरीज पे लगा रहा था ना, तो HP-LP SPPR तीनों को न्यूट्रल लगा देना पड़ता। न्यूट्रल लगा देके यहाँ से आउटपुट दिए वैसा बना देना पड़ता इसको। इन्हें आउटपुट देने के बाद में उसके बाद जाके आउटडोर की वायरिंग करना पड़ता। तो अब मैं यहाँ पे क्या करा, HP-LP SPPR का वायर तीनों को एक जगह ज्वाइंट मार देके फिर नीचे से एक वायर लगा दिया जो लेके आके डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। अब मशीन को ये मालूम हो गया कि HP-LP SPPR मतलब सिंगल फेस का जो प्रॉब्लम आता ना, 3 फेस स्कैनर समझ लो, स्कैनर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उन्हें आउटपुट रोक देता ना, तो वो तीनों ओके है। अब अपन आउटपुट दे सकते बोल के मशीन समझ गया। अब मशीन में कैसा रहता, प्रोटेक्शन के लिए SPPR HP-LP लगा के रखे से, मतलब हाई प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम आया तो आउटपुट रोक देना, लो प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम आया आउटपुट रोक देना, 3 फेस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आउटपुट रोक देना। तो अब यहाँ पे आउटपुट अभी नहीं रोकता, कहीं को बोला तो मैं इसको डायरेक्ट न्यूट्रल लगा दिया तो अब इन्हें ऑन हो जाता अपना। हम यहाँ पे देख सकते 24 टेम्परेचर बता रहा। अब मशीन भी अपने को ऑन हो जाता। ऑन हो गए के बाद में एक बार आउटडोर का जाके चेक करेंगे आउटडोर की वायरिंग कैसा करना है अपने को। अब आउटडोर भी डायरेक्ट ऑन हुआ था समझो, और उन्हें डायरेक्ट ऑन नहीं हुए वैसा सेफ्टी के वास्ते अपने को हाई प्रेशर लो प्रेशर और 3 फेस स्कैनिंग की सेफ्टी के वास्ते छोटा सा वायर रहता, उसको सीरीज में लगाने का रहता। वो सीरीज में लगाना कैसा है ऊपर जाके देखेंगे एक बार। अब यहाँ पे देखो आउटडोर में फेस चेंज है अपने को, लाइट इसलिए यहाँ पे ब्लिंक हो रही, ये जो स्कैनर की लाइट है ना, लेकिन आउटपुट आ जा रहा अपने को, आउटपुट आके आउटडोर ऑन हो जा रहा। कहीं को बोले तो अपन नीचे HP-LP जो है देख सकते हो, HP-LP जो है अपन डायरेक्ट कर दिए नीचे। तो इसमें क्या करना है अपने को, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आया समझो VSP3 में या स्कैनर में कुछ भी प्रॉब्लम आया, हाई प्रेशर लो प्रेशर का प्रॉब्लम आया तो आउटडोर ऑन नहीं होना बोले वैसा वायरिंग करना है इसको अब अपन। तो अब वायरिंग वे बता दे तो मैं कैसा करना है। अब यहाँ पे देखो स्कैनर में
और HPLP में सब जगह न्यूट्रल लगे हुआ है। न्यूट्रल निकाल देके जो CP आया ना अपने को, वो CP से फेस फिरा देना पूरा, समझो, HP को, फिर LP को, फिर उसके बाद स्कैनर को, उसके बाद कॉन्टेक्टर को। हमने पूरी वायरिंग कर दिया, एक बार पूरी वायरिंग डिटेल में समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 फेस लगा दिया अपन, 3 फेस न्यूट्रल आ गया यहाँ पे आउटडोर के लिए। फिर यहाँ से अपने को इंडोर के लिए जा रहा। इंडोर को कौन सा वायर जा रहा, पहले देखो RYB फेस चेंज हुआ था इसके अंदर, स्कैनर में चेंज करा हमें, रेड ब्लू येलो 3 फेस आए अपने को न्यूट्रल है। फिर यहाँ से देखो अपने को 3 में जो है ब्लैक कलर का वायर है जो न्यूट्रल का है, इंडोर को जा रहा ब्लू से। अब ये येलो जो है डायरेक्ट फेस है, फेस भी इंडोर को जा रहा अपने को, फेस न्यूट्रल इंडोर को चलेगा। इंडोर वहाँ पे ऑन हुआ, ऑन होके चेक कर लिया, HPLP सब ओके रहा। ओके रहने के बाद में 5 से आउटपुट देता अपने को। आउटपुट देने के बाद में अपने को कैसा था, यहाँ पे आउटपुट जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को चले आ रहा था, वो HPLP को 1 2 3 से जा रहा था, समझो, 1 से HP को, 2 से LP को, 3 से SPPR को जाके इंडोर को ऑन कर रहा था। लेकिन अपन इंडोर में क्या करें, HPLP को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिए, उसके बाद में जो CP आ रहा ना उसको फिर आ रहे हैं यहाँ पे। तब देखो 5 से CP आ गया अपने को, जो आउटपुट पावर रहता ना वो आने के बाद में यहाँ से ये जो 2 वायरा है ना, ये जो है अपने को हाई प्रेशर के स्विच के, तो यहाँ से हाई प्रेशर को चले गया, हाई प्रेशर ओके रहा तो हाई प्रेशर का जो आउटपुट वायर है ना उसमें पावर देता। उसके बाद में लो प्रेशर के ये 2 वायर आए, ये जो ग्रीन वायर है ना लो प्रेशर के, तो यहाँ से लो प्रेशर के स्विच को पावर जा रहा अपने को। जाने के बाद में लो प्रेशर ओके रहा तो फिर उससे आउटपुट आ रहा अपने को। आउटपुट आने के बाद में यहाँ लग रहा, अभी ग्रीन वायर से फिर स्कैनर में लग रहा। स्कैनर में जो 15 और 18 है ना, 15 जो है इनपुट के लिए है, 18 आउटपुट के लिए है। तो 15 में आके यहाँ पे लग जाता, हाई प्रेशर लो प्रेशर ओके रहा तो पावर आके यहाँ रुक जाता। उसके बाद में इसका काम क्या रहता अपने को, 3 फेस को स्कैन करना, RYB ओके है नहीं है, फेस चेंज कुछ भी है, या फिर एक फेस नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहा तो नहीं, स्कैनर क्या करता, आउटपुट नहीं रहता। तो आउटपुट नहीं दिया तो आउटडोर ऑन नहीं होता। तब इन्हें सब ओके रहने के बाद में जब 18 में आउटपुट देंगे, आउटपुट देते कि कॉन्टैक्टर प्रेस होके आउटडोर को ऑन कर देता आपने। बस इतनी रहती, एकदम डिटेल में समझा दिया। होना है तो नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम में भी डाल के समझा देता हूँ, कमेंट करके बताओ अगर डायग्राम देखने का है तो। आई होप के समझ में आ गया होगा, पूरा खुला समझा दिया। वायरिंग एकदम ईजी वायरिंग है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। ओल्ड मॉडल में अपने को सेम यही वायरिंग आती थी अपने को, 4 टन, आजकल 5 टन में भी आ रही, ब्लू स्टार में भी ऐसे की वायरिंग आए। ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर भी वीडियोस बने हुए पूरे। आज क्या हुआ, पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बन गई, पूरा एक वायर समझ में आ गया होगा। आई होप के पूरा समझ में आया होगा वीडियो, और पूरी वायरिंग समझ में आ गई होंगी 3 फेस की। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा दिखा, और कुछ भी अगर इसमें कमी रही तो कमेंट करके बोलो क्या छूट गया, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और डायग्राम पे वीडियो होने का है तो बोलो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।